और तारिक खान साहब का मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। तारिक खान साहब, ये इतना एग्जिट पोल, कभी ईवीएम आ जाता है, कभी एग्जिट पोल पर आप लोग सवाल उठाने लगते हैं, कभी मीडिया पर सवाल उठाने लगते हैं, कभी संस्थाओं पर सवाल उठाने लगते हैं, ये क्या है? वो तो कह रहे हैं कि भैया आपने हमको लापता जेंटलमैन बता दिया, सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे मीम्स आ रहे हैं। देखिए, एक बात समझने की कोशिश करिए कि जब चुनाव आयोग पे सवाल उठता है, कुछ लोगों ने कहा कि ईवीएम में टैंपरिंग हो सकती है, तो चुनाव आयोग तुरंत आ गया ईवीएम लेके कि आओ इतनी बजे आओ टेस्ट कर लो। फिर सवाल उठाए गए, तो आप उसका जवाब दे दीजिए। और क्या पहली बार सवाल उठाए गए? 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने 2009 से 14 तक कैंपेन किया ईवीएम के खिलाफ। इनके सांसद जिनका नाम है JVL नरसिम्हा, उन्होंने एक किताब लिखी जिसकी प्रस्तावना खुद आडवाणी साहब ने लिखी, और उस प्रस्तावना में लिखा कि 1000 कमियां ईवीएम में है। एक सेकेंड, हम अगर ईवीएम की कुछ कमियां बता रहे हैं या चुनाव आयोग की कमियां बता रहे हैं, या तो ये मान लें कि तब आडवाणी साहब गलत थे, तो हम अभी कह लेंगे कि हम गलत हैं 100%। बीजेपी कह दे कि तब आडवाणी साहब गलत थे अगर उन्होंने चुनाव आयोग या ईवीएम पे सवाल उठाए थे, या ये पहली बार हो रहा है कि चुनाव आयोग से सवाल पूछे जा रहे हैं या उनके ऊपर संदेह की नजर से देखा जा रहा है। क्या तब आडवाणी साहब ने नहीं किया था? और अगर किया नहीं, पहले तो मैं साबित कर दूं कि किया था। आप इसको सर्च कर लीजिए, विद्वान लोग बैठे। अच्छा। और या तो मान ले बीजेपी की आडवाणी साहब गलत थे, तो मैं अभी पूरे इंडिया गठबंधन की तरफ से कह दूंगा कि हम सिद्धार्थ जी को लीजिए, वो जवाब देंगे, फिर चंद्र प्रकाश जी में आऊंगी। सिद्धार्थ जी। देखिए हिमानी जी, कांग्रेस पार्टी, नेहरू परिवार, नेहरू जी लाइसेंस राज लेकर के आए थे देश में, तो क्यों कांग्रेस पार्टी बाद में प्राइवेटाइजेशन कर रही थी? ये जिस एक बात पर ईवीएम का एक बहाना बनाते हैं, अडवाणी जी ने ऐसा कहा और जीवीएल साहब की ऐसी किताब है, रोज सुन रहे हैं हम डिबेट में। उसके बाद आप लोग 40 बार सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, 40 बार हर टेस्ट से ईवीएम गुजर चुकी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी, इलेक्शन कमीशन ने आपको बुला लिया, आप वहां पे पहुंचे नहीं, ईवीएम के साथ वीवीपैट आ गया, वीवीपैट का मिलान आ चुका, कितना डेवलपमेंट हो चुका ये जीरे आदिकाल में। अरे ऐसा हुआ था, उसने कहा था तब ना वीवीपैट था ना कुछ। अच्छा, वो तो ये भी कह रहे हैं सिद्धार्थ जी, पर कुछ भी कह के सुनिए ना सिद्धार्थ जी, आप रुक जाइए। तारिक खान साहब, आप हमेशा हिस्ट्री में ही रहते हैं, थोड़ा प्रेजेंट में भी आइए ना। मैं क्या कह रही हूँ कि अखिलेश यादव, एक सेकंड सिद्धार्थ जी, अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि ये दरअसल जो एग्जिट पोल्स जो है ना, ये आप अपने पक्ष में माहौल, एक नैरेटिव आप लोग दरअसल गढ़ रखे हैं इसके जरिए, और जाते जाते आप लोग शेयर बाजार का भी लाभ उठाना चाह ले रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपने देखिए पूरे चुनाव में आपने क्या किया, आप हमें कह रहे हैं कि नेगेटिव आपने राजनीति की, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? परिवारों को आपस में लड़वा दिया, दो भाइयों को आपस में लड़वा दिया। इस तरह के तमाम आरोप भी अखिलेश यादव लगा रहे हैं। मैं तो हिमानी जी आपके चैनल से अखिलेश जी को एक सलाह देता हूं, अगर उनको इतना ही पता है तो शेयर बाजार में वो भी लगा देते पैसा, उसमें तो किसी ने नहीं रोका था ना। भाजपा के पक्ष में अगर एग्जिट पोल आ रहा है और शेयर बाजार ऊपर चढ़ रहा है तो उसमें पैसा लगा दो, आप भी कमा लेते 4 रुपए। ये कैसी बातें हुई? पर जो लोग बुखार उतारने के लिए 650 की दवाई से नहीं उतरता, 500 mg से उतरता है, ये बातें करते हैं, उनको क्या समझाया जाएगा? और किसी के परिवार में हमने कलह नहीं करवाई, ये परिवार इस लोकतंत्र की कला के कारण है। अगर ये पार्टियां लोकतांत्रिक नहीं हो सकती तो देश में लोकतंत्र कैसे होगा? हमने आपके मंचों पर चाचा जी के बीच में, पिताजी के बीच में, बेटा जी के बीच में धक्का मुक्की करवाई थी क्या? हमने करवाई? ये आप लोग मात्र परिवारों के चंगुल में पार्टियों को रखना चाहते हैं और बात करते हैं समाजवाद की, और उसके बाद कहते हैं कि देश में लोकतंत्र चाहिए। पहले पार्टी में स्टूडियो से सवाल आ रहा है, एक स्टूडियो से सवाल आ रहा है संजय जी का, वो कह रहे हैं कि शेयर बाजार के पक्ष में आप ये कह रहे हैं। एक बात को याद रखिए, एक बात को हमेशा याद रखिए कि बगैर इतिहास के हिंदुस्तान की राजनीति कंप्लीट नहीं होगी, और इतिहास के पन्ने हमेशा पलटे जाएंगे जब हमारे ऊपर आरोप लगाया जाएगा। आपने एक बार नहीं कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी गलत जाएगा, एक बार भी किस चीज के लिए? आज अभी हम बात कर रहे हैं एग्जिट पोल पे, इलेक्शन पे, आप इतिहास वो कब की बात करना चाहते हैं? अपने बाबा आदम के जमाने की? रिलेटेड है ना। अरे बाद में बात करिएगा उसकी, अभी आपके सामने सवाल है कि आप इस देश के लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। मैं मान लूंगा
आप इस देश के साथ जो कर रहे हैं 2017 से पहले जो उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी आपकी पार्टी करती थी, वो राज आप फिर से लाना चाहते हैं, वो जंगल राज आप लाना चाहते हैं, वो अराजकता लाना चाहते हैं आप। जंगल राज के मैम देखिए अभी आप आज में जिए, आज में जिए। गए नेताजी जो कहते थे कि लड़के लड़कों से। सुनिए ना खान साहब, अरे खान साहब सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा? खान साहब, बार-बार परीक्षा में अगर आप फेल हो जाएं तो आपको ये सोचने की जरूरत है कि कहां पर आपसे गलती रह गई, कहां आपने पूरा सिलेबस अपना नहीं किया था, उस तरह की तैयारी आपकी नहीं थी, या आप कहेंगे कि वो बगल वाला उसने मेरे को अपनी मतलब, या वो कहेंगे कि मतलब उस पर हार का ठीकरा आप फोड़ देंगे। अगर एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं यही नतीजे भी कल आते हैं, यही नतीजों में भी तब्दील होते हैं, तो आप कम से कम मंथन करेंगे ना, चिंतन मनन करेंगे कि भैया कहां गलती रह गई, या दूसरे पे ही हर बार ठीकरा फोड़ते रहेंगे, कभी ईवीएम पर, कभी मीडिया पर, कभी एग्जिट पोल खराब है, ये फैंटेसी पोल है और ना जाने क्या क्या। अगर हम हारेंगे, 22 में हम हारे, हमने हार स्वीकार की, हम विपक्ष में बैठ के इनसे सवाल पूछ रहे हैं, कल नतीजे आने दीजिए, हम हारेंगे, हम खुद स्वीकार करेंगे आपके सामने बैठकर कि हम हार गए। मगर अगर कुछ सवाल है उसके जवाब ये चंद्र प्रकाश साहब नहीं मुंह से नहीं निकल पा रहा है कि आडवाणी साहब गलत थे, अरे उसके बारे में आपको उत्तर दिया जा चुका है, आप सुनेंगे तब ये तो। गलत है। धन्यवाद खान साहब, आपने कहा तो कि कल हारेंगे। हार जाएंगे तो मान लेंगे ना, मान लेते हैं। संजय जी आज ही आप चाहते हैं कि मान ले, कल तक नतीजों का तो इंतजार करें, साधुवाद देता हूँ। कल तक के नतीजों का तो इंतजार कर लीजिए, ये एग्जिट पोल ही नतीजे है, या तो ये कह दीजिए तो मान लेते हैं हमने, जब आप लोग यही चाहते हैं कि यही रियल नतीजे, हर तरफ यही बात हो रही है कि नतीजे हो गए, हार जाएंगे तो स्वीकार कर लेंगे क्या करना है, ये तक बात हो रही है अगले इसे, तो वो तो सिद्धार्थ जी की पार्टी तो तैयारी भी शुरू कर चुकी है। आप देखिए बैठकों का दौर जारी है, बैठकों का दौर जारी है, मुलाकातों का दौर जारी है, उन पर भी मैं आऊंगी। हाँ, लेकिन नीतीश जी भग गए, कल जाने वाले थे, आज ही चले गए, 6 बजे की फ्लाइट है, तो ये क्या हुआ ये देखिए जरा, कहीं वापस संजय जी को भी लीजिए जरा ऑन है। भाई जो नीतीश कुमार जी को कल जाना था, शाम को जाना था, प्रधानमंत्री जी से मिले, बिना अमित शाह से मिले चल दिए, आज शाम को 6 बजे, ये क्या हुआ बीच? हाँ, 4 बजे का वक्त उन्होंने मांगा था, 4 बजे का वक्त मांगा था, लेकिन 6 बजे की फ्लाइट की टिकट करा लिया। लेकिन हिमानी जी देखिए क्या है देश का दुर्भाग्य, ये कह रहे हैं अभी चंद्रमोहन जी कि भाई आप उनकी बात मत करो, आडवाणी जी की इतिहास की बात मत करो, उत्तर दिया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी नेहरू की बात करते करते 10 साल निकाल दिए। उत्तर दिया आपको, नेहरू की बात की है भारतीय जनता पार्टी ने, अरे इंदिरा ऐसा, नेहरू ऐसा, इंदिरा ऐसा, उत्तर दिया आपको, सुनाई नहीं दिया। पटेल होते तो ये होता, वो होते तो ये होता। नरेंद्र मोदी जी होकर के क्या करेंगे, कभी भी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं बताया, 10 सालों में नहीं बताया, इस चुनाव में भी नहीं बताया कि अगले 5 साल का मेरा जानना चाहते हैं क्या। अब सिद्धार्थ भाई बैठे हैं तो स्वाभाविक है उस विजन को यहाँ कुछ ना कुछ जिम्मेदारी का निर्माण तो करना है, आपको बताना तो है कि हमें क्या करना है। भाई देश की जनता 5 किलो पे है, 5 किलो पे चलती रहेगी, ना उसके लिए रोजगार करेंगे, ना व्यवसाय करेंगे, ना शिक्षा देंगे। बताना सिर्फ उनको नहीं है, बताना आपको भी है पुरोहित जी, मैं आ रही हूँ सिद्धार्थ जी, पुरोहित जी बताना तो आपको भी है कि नतीजे कल कुछ भी हो, आपके पक्ष में हो या ना हो, पर INDIA का क्या होगा साहब, मैं तो ये समझना चाह रही हूँ। परखच्चे अभी से उड़ रहा है। हिमानी जी अभी मेरे बयान के ऊपर इन दोनों ने अजीब अजीब टिप्पणी की, मैं बोलता नहीं बीच में, आपको सुनना नहीं चाहिए था बात, या मुझसे पूछना चाहिए था। एक तो कह रहा है मैं गाली दे रहा हूँ, मैंने किसको गाली दी, मैं कौन सी जनता को गाली दी? आप जबरदस्ती बेहुदा बातें करते हो टीवी में। नहीं, आप लोगों की तरफ से राक्षस कहा गया था ना, वोटर्स के लिए राक्षस कहा गया था, वोटर्स के लिए राक्षस कहा गया था। राक्षस नहीं, मैंने बोला क्या राक्षस? अरे आपने नहीं बोला से, हाँ मैंने कहा जो विपक्ष की सोच है, विपक्ष, हाँ तो कैसे मेरे लिए कैसे बोल रहे हैं यहाँ पर बैठ करके गाली दी बेहुदा बात करे टीवी पे बैठ करके? मैंने कहा विपक्ष को प्रश्न उठाने का अधिकार है कल तक, अरे यार ये कहा मैंने। राजनीतिक व्यवस्था में विपक्ष होता है, इसीलिए मिलिशिया फॉर्मेट नहीं है देश के अंदर, और ये परिवारवाद की बात कर रहे हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, नेशनल पेपर है ये, छोटा पेपर नहीं है। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है बीजेपी का हर चौथा कैंडिडेट राजनीतिक परिवार से, 10 पूर्व सीएम के बेटे बेटियों को टिकट। क्या वाकई बीजेपी में परिवारवाद नहीं है? ये बड़ा पेपर है, हिंदी का बहुत बड़ा, आप चाहो तो नाम ले दो, आप चाहो तो नहीं लो, एथिक्स के कारण दूसरे चैनल पे दूसरा नाम नहीं लिया जाता। कुछ और है और ये आप नैरेटिव की बात कर रहे हो, ये अजीब अजीब कुछ और है, ये क्या बकवास बजा रहे हैं, बोल करके बोला गया आपके बीच में। एक एक कर बात करते हैं। अच्छा सुनिए ना, अगर वो 295 जो आंकड़ा राहुल गांधी जी दे रहे हैं, उसमें रायबरेली वायनाड है कि नहीं है, ये भी बता दीजिए जरा। देखिए रायबरेली और वायनाड दोनों से राहुल गांधी जीत रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। और जो आंकड़े की बात है, मैं इन औरों की जैसे
कोई कपोल कल्पित बातें नहीं करता हूं। तो अगर हम हारेंगे तो उसको स्वीकार करेंगे, जनता को नमस्कार, जीतेंगे तो भी जनता को नमस्कार। और जो ईवीएम की बात आप बार बार कर रहे हो, ईवीएम के लिए मैंने पहले भी कहा विपक्ष को स्लीपिंग मोड में नहीं रहना चाहिए था। ठीक है, विपक्ष को स्लीपिंग मोड में नहीं रहना चाहिए था। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन है तो साल भर 2 साल पहले से आप अपनी तैयारी करते। स्थानीय चुनाव जो विपक्ष की सरकार है उसमें पंचायत स्थानीय निकाय बैलेट पेपर से कराते, जब प्रेशर बनता आंदोलन करते, सड़क पे आते। अब चुनाव प्रक्रिया जब समाप्त हो गई है, जब इस प्रकार के कोई प्रश्न उठाने का औचित्य नहीं है। कल जो भी रिजल्ट आएगा उसको स्वीकार करना चाहिए। और आप जो कह रहे हो इंटरवेस्पेक्शन का करना चाहिए मंथन कि भाई क्यों आ रहे हो आप सड़क पे, क्यों नहीं आ रहे इतने मुद्दों के बाद। आजाद भारत की सबसे फेल सरकार को आप क्यों नहीं हटा पा रहे हो, क्योंकि आप सड़क पे नहीं आ रहे, जनता के बीच नहीं जा रहे। ये सब कल के बाद डिस्कशन होगा। हिमानी जी, कल क्या परिणाम आते हैं उसके बाद ठीक है।